हेलो एवरीवन, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में जो हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने इससे पहले यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। यूटिलिटी क्या होती है आपकी? यूटिलिटी यानी किसी प्रोडक्ट से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो हमारी क्या थी? यूटिलिटी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूमर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को यूज करता है। जैसे कि हम चाय खरीद कर लाते हैं या और घर में बहुत सारा सामान, जैसे साबुन कह लो, चेयर, टेबल, फ्रिज, खाने के लिए आटा, नमक, चावल, जो भी खरीदे, यानी जो भी हम कंज्यूमर यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि वो पॉइंट होता है आपका। इक्विलिब्रियम यानी कि एक पॉइंट होता है जहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। जहाँ पर आपको क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी वो था कि कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम है कि वो पॉइंट जहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये सिर्फ मापता था कि यूटिलिटी की कितनी मिल रही है, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है कि एक वो पॉइंट जहाँ पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो किसी कमोडिटी का यूज करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन वेयर एक कंज्यूमर विल गेट, जब एक कंज्यूमर प्राप्त करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हर लिमिटेड इनकम। यानी कि जैसे ये तो आपको समझ में पता ही है, हम कोई भी प्रोडक्ट या किसी चीज़ की भी इच्छा जितने हमारे पास पैसे होते हैं उसी अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे पास 100 रुपये हैं तो हमें 100 रुपये के अकॉर्डिंग हमारी जो वांट्स होती हैं वो होती हैं। अगर हमारे पास 1 लाख रुपये हैं तो हमारी जो वांट्स होती हैं वो भी 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग ही होती है। तो यानी कि जितनी हमारी इनकम है उस अकॉर्डिंग हमें जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपके 2 केस दिए गए हैं। एक केस दिया गया है जब एक कंज्यूमर के पास सिर्फ एक कमोडिटी होती है यूज करने के लिए, एक कमोडिटी होती है यूज करने के लिए। ये मान लीजिए कि सिर्फ उसके पास चाय है पीने के लिए, यानी तो एक वो चाय का यूज कैसे करे, किस तरह से करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। और एक दूसरा केस आपका आगे आएगा कि जब उसके पास 2 या ज़्यादा वस्तुएं होती हैं यूज करने के लिए, तो उनको आपस में किस तरह से तालमेल बिठाए। चाय और कॉफ़ी है, मान लीजिए कि 2 चीज़ें, तो चाय कम पिए या कॉफ़ी कम पिए, किसको ज़्यादा यूज करे और किसको कम करे, यानी कि 2 कमोडिटी के लिए। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं कि जब उसके पास 1 कमोडिटी होती है तो वो क्या चीज़ हो, कौन सा पॉइंट होता है कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होंगी। एक तो ये देखो, MUX, इसका मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, का मतलब कि प्रोडक्ट जो है एक्स, यानी कि ये क्या है? आपकी कमोडिटी है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट एक्स, यानी कि जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मैंने अभी चाय बोला था, तो यानी चाय, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसे एक्स से, किसके इक्वल? प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है उसी अकॉर्डिंग उसे क्या यूटिलिटी मिल रही है। एक बात देखें तो जो प्रोडक्ट होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है। सबसे पहले किसके ऊपर? प्राइस। कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हम उस वस्तु का प्राइस देखते हैं। ठीक है, अब चाय लेने गए हैं, हम चाय लेने के लिए गए, कोई बोलता है कि 10 रुपये का, हमें अनुमान था कि करीबन 10 रुपये की चाय मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? खरीद लेंगे। लेकिन जब हमने किसी से प्राइस पूछा तो वो बोला 50 रुपीज़ की, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? मे बी ना खरीदो। तो पहला इफेक्ट क्या पड़ता है? कोई भी कमोडिटी को जब हम यूज करते हैं तो उस वस्तु का क्या प्राइस है। दूसरा यूटिलिटी, यानी कि उस वस्तु को खरीदने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये चीज़ भी आपको डिपेंड करती है। चाय लेने गए, 10 रुपीज़ की है, 15 की अगर पता चलती है तो आप ले लेते, अगर आपको उसके सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बहुत ज़्यादा है। थर्ड वन इज़ मनी, कि आपके पास पैसा कितना है, वो चीज़ भी क्या है? मैटर रखती है। 50 रुपीज़ खर्च ये कर सकते हैं अगर मनी आपके पास ज़्यादा है, मनी की वर्थ में अगर वो रेट सही है तो आप उसको ले सकते हो। तो एक बार ये देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी? प्राइस ऑफ, यानी कि कोई प्रोडक्ट एक्स की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए प्राइस के इक्वल होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अब हम एक चीज़ और समझते हैं
इसमें ये वर्ड आएगा आपका आगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे वन कमोडिटी केस का, उसमें हर जगह ये वर्ड होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब आप ये कहोगे कि मनी कहाँ से आ गया मैम? तो यहाँ पर एक्स का तो मतलब था कि प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन जब भी आप एम आएगा तो एम का मतलब होगा कि मनी की यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हम कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं उस कमोडिटी पे। अब मान लीजिए आप गोलगप्पे खाने गए हैं, ठीक है, गोलगप्पे खाने गए, आपको गए वहाँ पर 1 खाया 2 खाया खाकर आ जाएंगे, लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब आप उससे प्राइस पूछते हो। हमें नॉर्मली पता है एक गोलगप्पा कितने रुपए का है, 2 रुपए का है, ठीक है, लेकिन वो दुकानदार क्या बोलता है कि ये गोलगप्पा मैं तो 5 रुपए का दूंगा। तो आपको पता है 2 रुपए का एक है, लेकिन वो 5 रुपए का एक दे रहा है, तो इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ा? मनी के ऊपर पड़ा। यानी कि जो आपको उस मनी से सेटिस्फेक्शन चाहिए थी, 10 रुपये में आपको 5 गोलगप्पे चाहिए थे, लेकिन वो 10 रुपये में सिर्फ 2 गोलगप्पे दे रहा है, तो क्या आप कंज्यूम करना चाहोगे? क्या आप खाना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है उस मनी के बदले आपको 5 गोलगप्पे मिल सकते हैं, लेकिन दिए कितने जा रहे हैं? 2। तो यानी कि उस मनी का फ़ायदा आप पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हो, तो वो आपका यानी कि उस चीज़ को आप कंज्यूम नहीं करोगे। तो यही कहलाते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मनी से जितनी यूटिलिटी आप ले सकते हो आप वो लेना चाहते हो। अगर उससे कम मिलती होती है कहीं पर तो आप उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन कहता है, देखिए जो रुपी है, जो हमारे पैसे होते हैं, ऑफ द दैट कंज्यूमर एस्पेक्ट टू गेट, यानी कि जितना हमने सोचा था इज इक्वल टू रुपी, यानी कि उसके बदले में उतना मिले जो हमने सोचा था, ठीक है। हर आगे फॉर्मूला यूज होगा आपका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल लोगे तो वो कैसे निकलती है कि मनी से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, वो कैसे निकलेगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिवाइड बाई प्राइस, यानी कि एक प्रोडक्ट से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है उसके डिवाइड में अगर हम उसका प्राइस कर देते हैं। अगर मान लो आपको 20 यूटिल्स, हमें पता है कि यूटिलिटी को हम किस में मापते हैं? यूटिल्स में मापते हैं। 20 यूटिल्स आपको क्या मिली? सेटिस्फेक्शन मिलती है, और उसका प्राइस कितना है उस प्रोडक्ट का? मान लो कि चलो एक गोलगप्पा था 5 रुपए का बोला था उसने, 5 के बदले में, यानी कि ये कितनी हो गई आपकी? 4 हो गए, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। इस तरह से हम निकाल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कि उस प्रोडक्ट से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है डिवाइड बाय उसका प्राइस क्या है, इक्वल आ जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं क्या कहते हैं। अब मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दी गई है, यानी कि आपको एक प्रोडक्ट से कितना, मतलब मनी के टर्म में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन चाहिए? 4 यूटिल्स चाहिए, यानी कि जब आप 1 रुपया खर्च करोगे तो आपको कम से कम 4 यूटिल्स की क्या होनी चाहिए? सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हमें पता है हम सेटिस्फेक्शन को माप सकते हैं और कहते हैं कि जब भी आप 1 रुपया खर्च करोगे तो आपको 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद बोला कोई भी प्रोडक्ट की जब आप 1 यूनिट खरीद रहे हो, यानी कि मान लो एक गोलगप्पा खरीदते हो तो वो कितने रुपए का आपके लिए? 4 रुपए का है, यानी कि 1 रुपये में एक गोलगप्पा है 4 रुपये का, लेकिन 1 रुपये से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए? 4 यूटिल्स की मिलनी चाहिए। अब देखिए, अब यूनिट्स यानी कि मैंने कितने गोलगप्पे कंज्यूम किए? मैंने पहले 1 गोलगप्पा कंज्यूम किया, 2 किए, 3 किए, 4 गोलगप्पे लिए। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जब भी मार्जिनल यूटिलिटी की बात होती है तो यूटिलिटी क्या होती है आपकी? डाउनवर्ड स्लोप में होती है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हमें पता है जो बहुत भूख होती है, एक गोलगप्पा खाते हैं तो बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, तो क्या होती है आपकी? हाई मार्जिनल यूटिलिटी होती है। जब जब हम गोलगप्पे ज़्यादा खाते जाएंगे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, यानी कि ये कह लीजिए कि हमें बार बार गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं तो हम बोर हो जाते हैं, उस गोलगप्पे में हमें टेस्ट नहीं आता और जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाती है, ये हमारी डाउनवर्ड होती है। तो जब मैंने फर्स्ट गोलगप्पा खाया तो मुझे यूटिलिटी मिली 20 की, जब सेकंड खाया तो यूटिलिटी मिली 18 की, थर्ड खाया तो 16 मिली, और जब फोर्थ गोलगप्पा खाया तो कितने की यूटिलिटी मिली? मुझे 10 यूटिल्स की मिली। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी मैंने लिख ली। अगर आपको यहीं पर टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो टोटल यूटिलिटी के लिए क्या निकालना